शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों व्रत करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को दर्शन कराने के लिए पहुंच चुके हैं अंबिकापुर। तो चलिए मेरे साथ मां महामाया के दर पर दर्शन हम उनके करते हैं और आप सभी की मंगल कामना भी करेंगे। माता सभी की मुरादें पूरी करती हैं और भक्त बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और श्रद्धा के लिए पुष्पहार, नारियल, प्रसाद खरीदते हैं और माता के मंदिर में पहुँचते हैं दर्शन के लिए। नमस्कार है नव दुर्गा माँ गौरी, नमस्कार है नव दुर्गा माँ गौरी अम्बे, शरण पड़ूं मैं आपकी तारो जगदम्बे, ओ मैया तारो जगदम्बे। आदिशक्ति भवानी मां महामाया के दर पर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंबिकापुर का नाम ही पड़ा है मां अंबिका के नाम से। आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए क्योंकि नवरात्र में माता के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनके जीवन में जो बाधा आ रही होती है वो समाप्त हो जाती है। ये आदिशक्ति भवानी मां महामाया का दर है और इसके पीछे बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक मान्यता भी है, वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगी। पर मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे पहले आप माँ के दर्शन कर लीजिए क्योंकि दर्शन मात्र से ही जीवन के तमाम कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। अंबिकापुर महामाया मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं। दर्शन आपने किया तो हम आपको अब इसके इतिहास के बारे में भी बताते हैं कि आदि शक्ति भवानी यहाँ पर कैसे आई, उनके पीछे क्या मान्यता रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी आप दें। इसके बारे में जानकारी यही है कि एक साधक थे, उन्होंने अपनी तपस्या से माँ को यहीं पे प्राप्त किया। ज़मीन से माँ निकली और ये बिल्कुल जंगली एरिया था, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद माँ का उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ पूजा पाठ किया। उसके बाद जब सरगुजा स्टेट हुआ और महाराजा साहब लोग जब आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये करीब 300-400 साल पहले की बात है। तो ये जो महाराजा साहब हैं इस समय, इनके वंशजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया और उनकी कुलदेवी के रूप में इनका पूजा यहाँ होता है। कितने सिद्ध हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आते हैं अपनी मनोकामना लेके, कहते हैं कि माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। बहुत शक्ति है माँ में और लगभग जितने लोग की मनोकामना है पूरी होती है, इसीलिए लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ज्योति कलश भी इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज्योति कलश यहाँ पर जल रहे हैं। इतना ही तो कहाँ से लोग यहाँ पर ज्योत जलवाते हैं? अरे ज्योति कलश तो विदेशों से भी लोग जलवाते हैं। विदेशों के भी नाम ज्योति उसमें लिस्ट में आप देखिएगा, तंजानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया भर से, मतलब कहीं से भी नहीं है, मलेशिया, हर प्रांत से, हर स्टेट से, हर विदेशों में, हर दूसरे देश से लोगों का ज्योति जलता है। चूँकि वो हैं भारतीय मूल के ही लोग, विदेशों में रहते हैं, फिर भी आस्था इतनी है कि माँ की ज्योति यहाँ पे जलवाते हैं। यहाँ की पूजा की कोई खास ऐसी परंपरा जो आपने देखी हो उसके बारे में आप बताना चाहें? यहाँ की इस नवरात्र में तो नहीं, अश्विन नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में यहाँ की एक विशेष पूजा होती है जो कि महाराजा साहब स्वयं आकर के करते हैं अपनी कुलदेवी का पूजा, और उस पूजा को संधि पूजा के नाम से जाना जाता है। वो विशेष पूजा है और वो हर साल अष्टमी नवमी के संधि के समय में वो एक निश्चित समय पे होता है। उस महाराजा साहब आते हैं, स्वयं उस पूजा को वो करते हैं। देखिए मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर के इतिहास पर अगर जाएं तो बताया जा रहा है कि स्वयं माता यहाँ पर प्रकट हुई हैं। ज्योति कलश का जिक्र किया तो चलिए ज्योति कलश के दर्शन भी हम आपको कराते हैं और कितनी श्रद्धा से यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित हो रही है वो आपको बताते हैं।
ज्योति को शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है। खास करके कौर की जो नवरात्रि होती है उसमें माता की स्थापना नहीं होती, लेकिन ज्योति की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा की जाती है और ऐसा समझा जाता है कि ये जो शक्ति है वो श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं ज्योति कलश के। जगमगाते ये हजारों दिए इस बात का सबूत है कि जीवन में प्रकाश का होना बेहद ज़रूरी है। ये प्रकाश है उम्मीद का, ये प्रकाश है आस्था का और ये प्रकाश है विश्वास का, जो साल दर साल भक्तों के दीपों के रूप में प्रज्वलित हो रहे हैं। आप देखिए ये जगमगाते दिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये एक छत्तीसगढ़ की परंपरा है कि आप ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जवारे जगाते हैं और 9 दिन तक माता के जस और सेवा करके माता को प्रसन्न करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। तो माता के इस रूप का भी आप दर्शन जरूर कीजिए। ऐसा हमेशा कहा जाता है और ये पूरा विश्वास है लोगों का कि जब आप माता की मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों का उजाला आता है, उम्मीदों का उजाला आता है। कितनी ज्योति कलश जल रही है इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। कितनी ज्योत जल रही है यहाँ पर पंडित? यहाँ लगभग तेल और घी का मिला के 5000 ज्योति जल रही है। और ये जो दिए हैं ये घी के दिए हैं जो अभी हम देख रहे हैं? हाँ, अभी देख रहे हो घी के हैं। और कहाँ से लोग यहाँ पर ज्योत जलवाते हैं? यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ से लेके आसपास जितने भी प्रांत लगे हुए हैं सभी जगह से आते हैं और कुछ लिए तो विदेश से भी आते हैं। अच्छा, और इसकी देखभाल करने के बाद में जब आखिरी दिन होता है तो इसको विसर्जन की क्या कुछ खास परंपरा भी है? विसर्जन है, सामूहिक दिया की पूजा होती है, उसके बाद में हवन होता है और विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन से पहले पूरी विधिवत से पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जवारों की शक्ल में ज्योति कलश लेकर विसर्जन की परंपरा भी यहाँ रही है। माता के झंडे की यहाँ पर पूजा की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग यहाँ पर मान्यता करते हैं और उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर वो झंडा भी चढ़ाते हैं। और आप ये देखिए कि बहुत सारे झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। बांस का ये पेड़ है। बांस का जो पेड़ होता है अपने आप में ये माना जाता है कि बहुत ही समृद्धि कारक ये होता है। वंश की वृद्धि के लिए लोग यहाँ पर कामना करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, जानते हैं हम इस झंडे से पीछे जो जुड़ी मान्यता है वो किस तरीके की है। ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने देखा भी है कि जो भी यहाँ से मानता मान के जाता है, अपनी मुराद मान के जाता है, उसकी मुराद पूरी होती है तो आके यहाँ पे एक झंडा लगाता है। साथ ही साथ जो भी महामाया माँ का जब भी दर्शन करने आता है और इस क्षेत्र में नया आता है तो ऐसा मानना जाता है और हमने देखा भी है कि वह इस क्षेत्र में आके बस जाता है। माँ महामाया माँ उनको बाहर नहीं जाने देती, उनको संपन्न समृद्धि यहीं कर देती हैं और इसी क्षेत्र में वो बस भी जाता है, निवास भी करने लगता है। बढ़िया, देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि माता अपने शरण में किसी को भी दुख नहीं देती और इतनी सुख समृद्धि यहाँ पर है कि लोग जो आते हैं कई बार यहीं के होके रह जाते हैं। माँ महामाया का ये प्रांगण है। हर प्रांगण की एक खासियत होती है। इस मंदिर को किस शैली से निर्माण कराया गया वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ की एक और खासियत आपको बताती हूँ जो लोगों को बड़ा आकर्षित करती है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये है बरगद का पेड़। आप सोचेंगे कि बरगद के पेड़ में क्या खासियत है, तो खासियत हम आपको बताएं कि यहाँ पर एक बरगद के पेड़ से जो जड़ें निकली वो जड़ें जाकर दूसरे कई बरगद के पेड़ों की शक्ल लेती गई। आप देखिए ये पूरा जो प्रांगण है उसमें बरगद की जो जड़ें हैं वो जड़ें दूसरी जगह जाकर एक विशाल बरगद के पेड़ में तब्दील हो गई और उसकी शाखाओं ने कई पेड़ों को इस जगह पर बनाया। आप यहाँ देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो बरगद का पेड़ है पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा है, कौन किससे जुदा है, ये खासियत है। और इस बरगद की पूरी जो पेड़ की छाया है वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रय देती है, छाया देती है। गर्मी का ये मौसम है, क्वार नवरात्रि का, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलता क्योंकि बरगद की ये छाया है जिसमें भक्त यहाँ पर बैठते हैं, विश्राम करते हैं। पूजा पाठ हो रही है क्योंकि नवरात्र का ये दिन है। सभी भक्त जो है माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ दर्शन करके बाहर निकले हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि माता की कितनी शक्ति है। कैसा लगता है यहाँ आकर आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। माँ माया का आशीर्वाद सदैव हमारे पर बना रहे। कितने समय से आ रहे हैं? लगभग हम लोग हरी नवरात्रि पे आते हैं और माँ माया में बहुत शक्ति है। जो भी मनोकामना आप यहाँ सच्चे दिल से मांगेंगे अवश्य पूरी होगी। यहाँ आपने तो देखा होगा कि यहाँ कई लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। आप बताइए आपको कैसा लगता है, क्योंकि हम माता के स्वरूप की पूजा करते हैं और एक महिला होने के नाते जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो माता की शक्ति कैसे लगती है आपको, इस बारे में कुछ कहिए। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति लगती है और जो मांगो अच्छे से पूरा होता ही है हमेशा।
कितने सालों से आ रहे हैं आप? शुरू से ही आ रहे हैं। ये बेटा है आपका? हाँ। कैसे हैं? तो माता अपने संतानों की ज़रूर सुनती है और ये छोटा सा बच्चा भी अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आया हुआ है माता के आशीर्वाद के लिए। चलिए इसकी वास्तुशिल्प किस तरीके से है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देंगे, आइए मेरे साथ। अंबिकापुर पहचान है महामाया से, क्योंकि महामाया के नाम से ही बसा है अंबिकापुर। लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण किया गया उसकी क्या खासियतें हैं ये भी हम आपको बताते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं मंदिर की शैली किस तरीके से है इस पर भी आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। बहुत ही सुंदर शैली पर इसका निर्माण किया गया है। 1889 से 1917 के बीच रघुनाथ शरण सिंह देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ऊंचे चबूतरे आप देख सकते हैं कि ऊंचा चबूतरा चारों तरफ बना हुआ है। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में चढ़ने के लिए आप देखिए सामने की ओर और चारों ही तरफ 3 सीढ़ियां बनाई गई हैं और मंदिर के भीतर एक चौकोर कक्ष बनाया गया है जो कि गर्भगृह है और इसी गर्भगृह में माता महामाया विराजित होती हैं। गर्भगृह के चारों ओर स्तंभ युक्त मंडप बना हुआ है। आप देखिए ये एक विशेष शैली है जो एक मंडप के शक्ल में बाहर बनाया गया है। बाहर की ओर आप देखिए ये जो बना हुआ है ये मंडप बनाया गया है। मंडप की शैली में भीतर चौकोर कक्ष है। ठीक मंदिर के सामने यहाँ पर यज्ञशाला भी बनाई गई है। यज्ञशाला में समय समय पर हवन किया जाता है, क्योंकि हवन एक परंपरा है। पूर्णाहुति के साथ ही नवरात्र जो है वो संपन्न होता है। शारदीय नवरात्र में सरगुजा महाराजा महामाया मंदिर में आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जिसे संधि पूजा भी कहा जाता है। यहाँ महामाया दो स्वरूप में है। एक महामाया स्वयंभू है और बगल में काली वाली मूर्ति विंध्यवासिनी माँ की है। महामाया का धड़ जो है वो यहाँ है और सर गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो रतनपुर में है। हर साल शारदीय नवरात्र में महामाया का सर जो है वो यहाँ राज परिवार के द्वारा नियुक्त कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है। जो अमावस्या की रात, जो अमावस्या के पहले की रात होती है उस रात को बनता है और उसके बाद सुबह प्राण प्रतिष्ठित के रूप में पूजा होता है। उसके बाद सभी दर्शनार्थियों के लिए पूजा पाठ शुरू होता है। उसके बाद ये जो सर होता है माता का, क्या हर साल बदला जाता है? इसके बारे में बताइए। जी, हर साल जल में उसको विसर्जन कर देते हैं सर को। किस समय करते हैं? सुबह प्रातः सूर्योदय के आसपास जो पुराना सर रहता है। जैसे दोबारा नवरात्र शुरू होती तब? नहीं, उसी दिन रात में ही जैसे नया सर बना और पुराने सर को विसर्जन कर देते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, हाँ, ये सर नया बना है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन और बिलासपुर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में अगर दर्शन हो तो उसको पूर्ण दर्शन माना जाता है। वैसे पूर्व समय में एक पाक्षिक लोक दर्शन माना जाता था। पदयात्रा जब लोग करते थे तो उस समय ऐसी मान्यता थी कि एक पक्ष में लोग दर्शन किया करते थे। और यहाँ की सिद्धि को लेकर भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। पुरानी कई की उदंतियाँ हैं। लोग बोलते हैं कि ये तंत्रपीठ भी रहा अपने ज़माने में और पूरे प्रदेश देश की मान्यता है कि यहाँ से जो भी आदमी मनोती या मानता है उसकी मान्यता मतलब यथाशीघ्र पूर्ण होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मान्यता हो। रख लीजिएगा। यहाँ पर जोत जलाई जाती है और उसका विसर्जन के क्या कुछ खास परंपरा है? नवरात्र विसर्जन के अष्टमी नवमी के हवन के पश्चात दीपक खाल को हम लोग बंद कर देते हैं। 3 दिनों के बाद उस हाल को हम खोलते हैं तो उसमें जो मुख्य कलश होता है और जो जवारे वगैरह होते हैं वो सब विसर्जन करने की प्रक्रिया है और दीपक वगैरह को कहीं तालाब में या किसी बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर जोत हमने देखी कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर मानता की जोत जलाते हैं। जो लोग सरगुजा में हैं या उनके जो परिवार के लोग विदेशों में रहते हैं उन सब की आस्था इस महामाया से अत्यंत जुड़ी हुई है। इसलिए लोग जो है अपनी मान्यता को मनौती को पूर्ण करने के लिए विदेशों से भी दीपक जलती है।
माँ महामाया के दर्शन तब तक पूरे नहीं समझे जाते जब तक कि आप माँ समलाया के दर्शन ना कर लें। तो हम पहुंच चुके हैं माँ समलाया के मंदिर में, जो कि महामाया मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आइए माँ समलाया के भी दर्शन करते हैं और दर्शन आपको करवाते हैं और आपकी यात्रा भी पूरी करते हैं। समलाया मंदिर हम पहुंच चुके हैं। समलाया मंदिर से जुड़ी जानकारी हम जानेंगे। पंडित जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम मुझे बताइए। मेरा नाम पंडित योगेश नारायण मिश्र है जी। समलाया मंदिर को लेकर जो किंवदंतियां हैं या जो मान्यता है लोगों की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देंगे। जी हाँ, ये अंबिकापुर की नगरी माँ महामाया की नगरी कहलाती है और माँ महामाया का दर्शन तभी पूर्ण माना जाता है जब माँ समलाया का दर्शन किया जाए। माँ महामाया के दर्शन के ठीक बाद माँ समलाया का दर्शन करना माँ महामाया के दर्शन को पूर्ण बनाता है। और ये मंदिर के बारे में, निर्माण के बारे में या ये मंदिर कब से है इसके बारे में मैं क्या आपको यहाँ के और भी बूढ़े या बुजुर्ग लोग नहीं बता सकते। हम 4-5 पीढ़ी से यहाँ पुजारी हैं, हमारे नाना लोग, और तब से बस यही जानते हैं कि राजा महाराजा के ज़माने से मंदिर है। और ये महामाया और समलाया, जहाँ दोनों जगह माँ विंध्यवासिनी भी विराजती हैं, ये परिवार का कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ प्रतिवर्ष कुंवार के नवरात्र में विशेष पूजा राज परिवार की ओर से होती है और अंदर कलश स्थापना होती है, जिसमें स्वयं यहाँ के राज्याधिकारी राजा श्री TS सिंहदेव जी स्वयं पूजा करने आते हैं। बिल्कुल, तो ये एक खासियत है माँ समलाया की। तो सभी दर्शकों से मैं ज़रूर एक बार जानकारी भी दूंगी, आग्रह करूंगी कि जब आप अंबिकापुर पहुँचे माँ महामाया के दर्शन करें तो माँ समलाया के भी दर्शन ज़रूर करें, तभी आपकी यात्रा जो है धार्मिक वो पूरी हो पाएगी और माँ महामाया के दर्शन भी पूरे हो पाएंगे। अंबिकापुर में जो भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले महामाया माई का दर्शन करते हैं, माथा पटक के उनसे आशीर्वाद लेके ही यहाँ पे जो भी घूमने के हिसाब से आते हैं। अंबिकापुर पहुंचने के बाद अगर आपने माँ महामाया और माँ समलाया के दर्शन कर लिए तो नवरात्र में एक और ख़ास देवी हैं जिनके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ियों में माँ काली का ये मंदिर है, जिसे बहुत कम लोग यहाँ पर जानकारी की कमी होने की वजह से पहुँच पाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ी पर अंबिकापुर से 3 से 4 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी है जहाँ पर स्थित है माँ काली का मंदिर। तो चलिए माँ काली के दर्शन भी हम आपको करवाते हैं। काली मंदिर के दर्शन करने हम पहुंचे और संयोग से सीतापुर के विधायक भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। तो जानते हैं इस मंदिर की महिमा कितनी है और कैसा लगता है, क्योंकि आज वो भी यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। ये ऐसा मानना है कि 9 दिन में माता एकदम जागृत रहती हैं। जो भी उनके दरबार में जा कर के माथा टेक करके दुआ मांगता है वो कबूल होती है। और इस मंदिर में तो मैंने देखा है कि इस जहाँ पर आप खड़े हैं आसपास बहुत एक्सीडेंट हुआ करता था, और जब से मंदिर की स्थापना हुआ है यहाँ एक्सीडेंट की घटना नहीं हो रही है। तो इससे विश्वास तो बढ़ता है कि माता का जो है आशीर्वाद इस क्षेत्र में है। और जब कभी भी हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो इस रास्ते से गुजरते हैं, सीतापुर जाते समय ज़रूर माथा टेकते हैं, प्रणाम करके जाते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा इस मंदिर की आस्था को लेकर? ये आस्था है तभी तो आए हैं, और माता जी का दरबार में तो जो भी जाते हैं हमको ज़रूर आशीर्वाद उनका मिलता है और हमेशा इसलिए आते हैं। ये नवरात्र में माता की शक्ति का ही प्रतीक है कि लोग अपनी आस्था के साथ साथ भक्ति भाव से भी यहाँ पहुँचते हैं, जिस तरीके से सीतापुर के विधायक जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो हमारे खास कार्यक्रम शक्ति में आज हमने आपको दर्शन करवाया अंबिकापुर की माँ महामाया के, और आपका दर्शन पूरा हो सके इसलिए हमने आपको दर्शन करवाया माँ समलाया के। तो आपको दर्शनों का लाभ मिले, आप सभी के जीवन में सुख शांति हो, इसी कामना के साथ कैमरा पर्सन दीपक के साथ
मैं ज्योति सिंह, IBC 24, अंबिकापुर।